गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित नामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् अधनुजवनकिसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति विव्यक्तं पतजातं नमामि। अब हम सवेरे जो रामचरितमानस कथा का वर्णन कर रहे थे उसका जहां से छोड़ा था वहीं से अब फिर से सायंकालीन वेला में कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप बड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों। ना सजावट है ना बनावट है, न साज है न बाज है, ना कुछ घटाया है ना कुछ छिपाया है। दोस्तों ये कथा बड़ी दुर्लभ है क्योंकि साज बाज में कथा सुन सुन के कान में कुछ जाता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं। इसीलिए श्री राम की प्रेरणा से हम अर्थ सहित रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, जिससे मुझे भी आत्मज्ञान मिलेगा और आपको भी मिलेगा और भगवान श्री राम आप सबका कल्याण करें, यही हमारी कामना है। अब हम चलते हैं उस प्रसंग की ओर जहां परशुराम जी और लक्ष्मण जी में संवाद चालू हो गया है। उधर लक्ष्मण जी को गुस्सा आया है और परशुराम जी से उनका संवाद हो रहा है थोड़ा तीखा। अब देखिए, ध्यान लगा के सुनिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। रे निप बालक काल बस बोलत तुहि न संभार। अधनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोरे, और देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, अब मुनि बिन काज करई कत रोसु। अब बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नबीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना।
बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ ज्ञान ही मोही। और बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जान कर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। और गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु कहा भटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, हे अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं आप? बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। और देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। यहां पर कुम्हड़े की बतिया को तर्जनी का इंगित किया गया है। ये आप देखिए, पुराने समय में कुम्हड़े की खेती होती थी, कद्दू यानी सीताफल। तो लोग कहते थे कि तर्जनी उंगली न दिखाना कुम्हड़े को, नहीं तो ये सूख जाएगी। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख डरियाही। भृगुसुत समझ जने बिलोकी, जो कछु कहूं सहाऊ ऋष रोकी। सुर मह सुर हरिजन रुबाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और एक गोपवीर देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर भी अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जो बिलोक अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। असुनि सरोस भिंग वंश मणि, बोले गिरा गभीर।
इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, अभानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुदय शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हो यही क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहू जव चहु बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अचत को बर नहीं पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, अबार अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किए। नहीं संतोष उन्हीं का चुका है वो, जन ऋषि की दुसह दुख सहवो, वीर व्रती तुम धीरे अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पा रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, अविद्यमान न पाए रिभु, कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार मोही लगी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, अबाल बिलोगी बहुत मैं बाचा, अब ये मरनिहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना देना, ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौसुक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु, अखर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। जय सिया राम जय जय सिया रामा,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़हु बिनु में मारे, और केवल कौशिक सील तुम्हारे। और न तो यही काटी कुठारे कठोरे, और गुरही उरी न होते हो श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण उदृढ़ हो जाता। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और गाधि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि है अरे सूझ। असमय खाड़ न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वभक्त विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़, मतलब खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। और मात पिता है उरिन भयनी के, गुरु जिन रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। और माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी बेओ हरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वो मानो हमारे मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनिकट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और भृगुवर परसु दिखाओ मोही, विप्र विचारी बचो निपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, और द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनु निवारे। आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। लखन उतर आहुति सरी से, भृगुबर को कृषान। और बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुत के समान थे, परशु राम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। और नाथ करहु बालक पर छोहु,
सूद दूध मुख करई न कोहू, जो मैं प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इसे इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि आप प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या वो भी समझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुराने, और कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, और हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में फिर से क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही, असहज टेढ़ अनुहर न तोही, और नीच मीच सब देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। ये तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। लखन कहो हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, और तही बस जन अनुचित करही, चरही बेश प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरई अब दाया, और टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, और बैठी हुई है पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, कृपया बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाई, जोड़िए को बड़ गुनी बोलाई, बोलत लख नहीं जनकु डेराही, मस्त करहुअन चित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, और इस तन जरई हो ये बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। अब बोले राम ही दे निहोरा, बचो बिचारे बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे,
अब इस रस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। अगुर समीप गौने सकुची, परिहर बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिसमें लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। और सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुन अनसुना कर दीजिए। अबर रहे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु बंधु गोसाई, अमो पर करिय दास की नाई। और कहीं बेग जह विधि से जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध बंधन और जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहू अनुज तव चितऊ अनैसे। यही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं कहा को पुकर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गर्भ श्रवही अपन्यु रमनी, सुनी कुठार गति घोर। अपरसु वछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। अब हई नहात दहाई ऋष छाती, अभा कुठार कुंठित निपघाती। अभय बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे हो सकती थी। आज दया दुख दुसह सहावा,
असुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। अबाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है, यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुरूप ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठी बालक येहू, कीन चहत जल जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। और बेगी करहु कि आखि ने ओटा, और देखत छोट खोट निपुठोटा। बिह से लखन कहा मन माही, अमूंदे आखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपुत देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, मन ही मन कहते हैं कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है, मूंदई आंख कतौ कुछ नाही। बिहसे लखन कहां मन माही, अब मूंदे आंख कतौ को नहीं। मतलब आंख बंद करिए तो फिर कुछ नहीं है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। परशुराम तब रामपति बोले उर अति क्रोध, और शंभु सरासन तोरी सठे, करसी हमारे प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। अब बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। अकरु परितोष मोर संग्रामा, और नाहित छाण कहाउ रामा। तेरा ये भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन, तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समरु शिवद्रोही, और बंधु सहित नत मारहु तो ही। और भृगुपति बकहि कुठार उठाए, और मन मुस्काहि राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी की कुठार उठाए बक रहे हैं, और श्री रामचंद्र सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। और टेढ़ जान सब बंद ये काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहते हैं, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जान कर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। राम कहो रिस तजई मुनीसा, और कर कुठार आगे यह शीसा। और यही रिस जाई करे सोई स्वामी, और मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर
आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कहिए, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरोह मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। प्रभु सेवक ही समरु कसे, तजहु विप्र बर रोसु। अब बेसु बिलो के कहेसु कछु, बल कहूं नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। अब देखी कुठार बान धनुधारी, अभय लरी कहीं ऋष वीरु विचारी। और नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, अब वंश सुभाय उतरते दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम औते हो मुनि की नाई, अपद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक यन जानत केरी, अचहई बेप्रभुर कृपा घनेरी। हे मुनि, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, यह बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरी बड़ी कसी ना था, कहूं न कहा चरण कह माथा। और राम मात्र लघु नाम हमारा, और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहा आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम है। देव एक गुण धनुष हमारे, और नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो बेप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, अब बोले भृगुपति सरु से हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र बर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। और निपटहि दिज कर जान ही मोही, और मैं जस बेप्र सुनावहु तो ही। और चाप श्रुआसर आहुति जानू, अकोप मोर यति घोर किसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे जानता हूं। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। समिध सेन चतुरंग सुहाई, महामही पे भये पशुआई।
मैं यही परसु काटि बल दीन्हे, और समर यज्ञ जब कोटिन कीन्हे। चतुरंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फर्श से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्व स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उससे उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। अब मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, अब बोलसी निदर बेप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाप बड़ बाढ़ा, और अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूं बिचारी, और इसे अति बड़ी लघु चूक हमारी। अछूत टूट पिनाक पुराना, और मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूंगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। जो हम निदरहि विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, और तौ वस को जग सुभटू, यही भय बस नावई मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, और सम बल अधिक हो बलवाना। जौरन हम पचार को, और लरही सुखेन काल किन हो। देवता दत्त राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, अकुल कलंक तहि पावर याना। कहो सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरई नरन रघुवंशी। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, हे मुनि, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से ही नहीं डरते। अब विप्र वंश कैसी प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराई। असुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आप से डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आप से डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। और राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। और देत चापु आपु ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो अपने आप ही राम के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब
कृपा निधाना। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, अजोरि पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमान। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, और गहन दनुज कुल दहन किसानु। जय सुर विप्त धेनु हितकारी, और जय मद मोह को ब्रह्म भारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। जय 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 श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, और जय शरीर छवि कोटि नंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करौ काह मुख एक प्रशंसा, और जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, और क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब मुनि जी क्या कहते हैं, परशुराम जी, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, और भृगुपति गए बनहि तब हे तू। अप भयम कुटिल महीप डेराने, और जहां तहां कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब ये कहीं ये इसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए और कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरस ही फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय ज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुख सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाला तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गात करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, और जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। अभिगत त्रास भय सिय सुखारी,
जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय चला गया, वो ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा। और मोहि कृत कृत कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहि गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुनी नर नाथ प्रवीणा, और रहा विवाह चाप अधीना। अटूट तही धनु भयो विबाहु, असुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यह तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है, सो तुम जानहु अंतरयामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। तदपि जाय तुम करऊ अब जथा वंश व्यवहार, अबूझ विप्र कुल वृद्ध गुरे वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। अद्भुत अवधपुर पठवऊ जाही, अवान ही निप दशरथ ही बुलाई। अबुदित राव कही भले ही कृपाला, पठये दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुलाकर लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। और बहुरी महाजन सकल बुलाए, और आई सबन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, और नगरु संवार हो चारियों पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा डालो। हरसि चले निज निज गृह आए, अपनी परिचारक बोली पठाए। और चहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोली गुनी तिन्ह गाना, और जय बितान विधि कुशल सुजाना। और विधि बंद तिन्ह कीन आरंभा, और बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम पराग के फूल। रचना देख विचित्र यति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए, और पद्मराग मणियां माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया।
अबेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब कपर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित यही बेली बनाई, और लखी नहीं पर सपरन सुहाई। और बांस सब हरी हरी मड़ियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंध बनाए, और बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, अचीर कोरे पचिर चे सरोजा। उसी नागबेली के रच कर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए, और बीच बीच में पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गढ़मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सो तुम जानहु अंतरयामी, उड़हु मोर मनोरथ स्वामी। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणिकोर। और हेम बोर मरकति घवरी, दसत पाट में डोर। नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के भौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बने हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। और रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद समारे। अमंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन भार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चंवर बनाए। और दीप मनोहर मणिमय नाना, और जाई न बरन विचित्र बिताना। यही मंडप दुलहिन बई देही, असोबर नय असिमति कवि के ही। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, जिस उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कब की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। अदुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृहपतिपुर देखई तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। यही तेरे हुती ते समय निहारी, और ते ही लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरोहु मोर मनोरथ स्वामी। और बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बरबेश। अतहिपुर के शोभा कहते, सकुचहि सारद शेषु।
जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, और हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ निप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वह हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें तुरंत बुला लिया। करी प्रणाम तीन पाती दीन्ही, मुदित मही पे आप उठ लीन्ही। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। और खेलत रहे तहा सुधि पाई, हवाए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, और तात कहाते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, हे पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहूं के ही देश। असुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वो किस दिशा में है? इस स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अवधिक स्नेह समात न जागाता। प्रीत पुनीत भरत कय देखी, सकल सभा सुख लहयु बिसेकी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। अब भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे तन धनुमा भाथा, अभय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम को पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कहकर पूछ रहे हैं। जा दिल ते मुनि गए लवाई,
तब ते आज साच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, और सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए थे, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक जी ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। सुनौ महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। और राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आज यहीं पर सायंकालीन कथा का विश्राम हो रहा है। दोस्तों, अर्थ सहित राम रस का आनंद लीजिए। ये कथा अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि सच्ची रामचरितमानस की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसका रसपान कीजिए। राम जी आपका कल्याण करें। बोलो प्रेम से जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब हम आरती करने जा रहे हैं। आप भी आरती में सहयोग कीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष शारद, भरत भरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरत श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश 64 सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन संतन को सरबस सारयम, सम्मत सब ही की। आरती कीजे श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागब संड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमय हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मध्य जुवती की। दलन रोग भव भूर यमी की, तात बात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं,
सीता समारोपित भाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम धनुज बन किसानुम ज्ञानी नाम आग्रगण्यम सकल गुणी धानम वानराणामधीशम रघुपति विभक्तम बात जातम नमामि। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जान अजान अबोध बालक दया की दीजिए। श्री हरि चरणम श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम।